Hello students, in this audio video number 21, let us this illustration 1. Suppose you choose science stream. मान लीजिए कि आपने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करी. You had two other options, the arts stream A or the commerce stream C. If you would have chosen A, means arts, you would have expected अ कैरियर ऑफरिंग यू ₹3 लाख एनुअली. अगर आप आर्ट्स लेके पढ़ते तो आप सोच सकते थे, मान लीजिए कि आपको 3 लाख सालाना कमाई होती. इफ़ यू वुड हैव चूजन सी कॉमर्स, यू वुड हैव एक्सपेक्टेड अ कैरियर हैविंग यू 4 लाख एनुअली. अगर आप कॉमर्स लिए रहते तो शायद आप 4 लाख रुपया एनुअली कमाते. तो व्हाट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग द साइंस स्ट्रीम. तो आपने अगर साइंस स्ट्रीम चुनी तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ. समझ रहे, आप साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ रहे, लेकिन अगर आप आर्ट्स लेते तो क्या सालाना कमाते, आप कॉमर्स लेते तो सालाना क्या कमा सकते थे फ्यूचर में, उसका एक एनालिसिस आपको एक एज्यूम थ्योरी दिया हुआ है. तो यहाँ क्या लिखा है सॉल्यूशन में, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग द साइंस स्ट्रीम इज द ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी गिवन अप. मतलब अगर हमने साइंस स्ट्रीम को चुन करके अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो हमने जो ऑल्टरनेटिव छोड़ा, क्या छोड़ा, कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम, उसको जो सेक्रीफाइस किया वही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. देयर आर टू अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़. दो वैकल्पिक मौका या अवसर मेरे लिए था, चूजिंग आर्ट स्ट्रीम और चूजिंग द कॉमर्स स्ट्रीम. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग साइंस स्ट्रीम इज ₹4 लाख, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़. मतलब आर्ट्स से 3 लाख कमाते, कॉमर्स से 4 लाख, तो जो बेटर कमाएंगे उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पकड़ेंगे. इसको एक और मैं अपने से एग्जांपल दूँ. जैसे सपोज कीजिए आप एक ग्रॉसरी का दुकान लगा चुके, उससे आप महीने में कमा रहे हैं. लेकिन अगर आप ग्रॉसरी दुकान के बदले वहाँ हार्डवेयर का दुकान लगाते तो उससे मंथली 5 लाख रुपये कमाते, मैंने आपका सेल होता. और अगर आप मैं बोला अगर आप ग्रॉसरी का नहीं लगा के हार्डवेयर का बिजनेस करते तो आपका मंथली टर्नओवर 5 लाख का होता. लेकिन अगर आप हार्डवेयर का नहीं छोड़ करके अगर आप वहाँ पर एक क्लोथिंग्स का कपड़े की दुकान खोलते, मतलब गारमेंट्स का स्टोर खोलते, तो आपका मंथली इनकम 6 लाख होता. तो देखिए, दो ऑल्टरनेटिव बिजनेस था आपके लिए. एक था हार्डवेयर का बिजनेस जिसमें मंथली सेल आपका 5 लाख का था, और एक था आपका गारमेंट्स का बिजनेस जिसमें मंथली सेल 6 लाख था. तो दोनों में से जो बेटर है, जो ज़्यादा इनकम देगा, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पकड़ेंगे, कम वाले को अवॉइड कर देंगे, उसको नहीं पकड़ेंगे. तो यानी अगर हमने ग्रॉसरी का बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो जो 6 लाख का अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दिया, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया. तो इसमें आपने इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे एग्जाम्पल के थ्रू से कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है. नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को जो गिव अप किए, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मार्जिनल का मतलब होता है सीमांत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब अवसर लागत. अब इस फिगर में देखिए, इधर आकर समझाते हैं. पहले मैं अपने से समझा दे रहा हूँ, फिर उसको पढ़ेंगे. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ, यहाँ पे लिखा भी है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला दिया हुआ. देख लीजिए कि जिसको लॉस किए, जो गिव अप कर दिए, उसको ऊपर रखेंगे, और जो गेन करेंगे उसको नीचे रखेंगे. ये देखिए, ये जो ग्राफ है, सपोज कीजिए इस ग्राफ में क्या देख रहे हैं, गुड एक्स एक्सेस पे प्रोडक्शन हो रहा है, गुड वाई एक्सेस पे. तो अगर हम सारा का सारा वाई का ही प्रोडक्शन करते तो 21 यूनिट्स वाई का प्रोडक्शन होता और एक्स का 0 होता. लेकिन जैसे ही मैंने 1 यूनिट एक्स का प्रोडक्शन किया तो उसके लिए वाई से रिसोर्सेज छीन कर एक्स को देना पड़ा. तो 1 यूनिट एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वाई के 3 यूनिट सेक्रीफाइस हो गए. देख लीजिए, 21 से सीधे 18 पे आ गया, सॉरी 21 से 20 पे आ गया. इधर देखिए टेबल में, वो एक्स का 1 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वाई के 1 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़े. तो पहला एक्स का 1 यूनिट फाइंड आउट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए वाई का भी 1 यूनिट गिव अप किए, यानी अभी रेशियो है 1:1. सेक्रीफाइस ऑफ वाई 21 से 20 तो 1 हो गया, और गेन ऑफ एक्स
0 से 1 तो 1 हुआ, तो 1/1 रेशियो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन फिर अगर x का प्रोडक्शन 1 से 2 यूनिट किए तो देखिए y का 20 से 18 हो गया, यानी अब 2 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा x का 1 यूनिट पाने के लिए। फिर और अगर प्रोडक्शन बढ़ाएं 2 से 3 यूनिट हम अगर x का प्रोडक्शन कर दे तो फिर 1 यूनिट x का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको y का 18 से 15 यानी 3 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो हर 1 यूनिट x का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का कितना यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ा, इसी दोनों के बीच के रेशियो को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो वो देखिए जब ए पे P से A पे प्रोडक्शन आया, इस टेबल में देखिए टेबल 1.3 में जब P से A प्रोडक्शन गया तब फॉर्मूला यहाँ पे क्या देखे आप, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए इधर देखे हैं कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मतलब जो जिसको लॉस करेंगे उसको ऊपर डालेंगे, जिसको गेन करेंगे नीचे। तो यहाँ पे देखिए लॉस कर रहे हमेशा y और गेन कर रहे x। तो जब प्रोडक्शन P से A में आया यानी 1 यूनिट, पहले P में x 0 था, जैसे P से A में आया तो x का प्रोडक्शन 1 यूनिट से गेन किया, y का प्रोडक्शन 1 यूनिट से लॉस किए। तो लॉस यूनिट बाई गेन यूनिट, तो 1/1 आया रेशियो, यानी यहाँ MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1:1 आया। फिर जैसे ही A से B में गए प्रोडक्शन तो लॉस ऑफ y बाई गेन ऑफ x में क्या हो रहा, लॉस ऑफ y 2 हो जा रहा और गेन ऑफ x ओनली 1 हो रहा, तो 2/1 रेशियो निकल रहा, 2:1 हो रहा। फिर जब B से C में प्रोडक्शन गया तो x का तो 1 यूनिट से बढ़ा लेकिन y का 3 यूनिट सेक्रीफाइस किए, तो 3/1 रेशियो निकला, 3:1 निकला। फिर जब C से D में प्रोडक्शन ले गए तो 15 से 11 हो गया, यानी 4 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे और x का 1 यूनिट गेन करे, तो 4:1। फिर 11 से 6 हो रहा है देखिए y, तो 5 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे, जबकि इसका 4 से 5 1 यूनिट बढ़ा तो 5:1, यानी रेशियो पहले 1:1, फिर 2:1, फिर 3:1, फिर 4:1, फिर 5:1, फिर 6:1। इस तरह से ये जो रेशियो निकल के आ रहा यही हो गया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं एक तरह से कि जैसे जैसे एक का प्रोडक्शन बढ़ाते रहते हैं तो धीरे धीरे नेक्स्ट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का सेक्रीफाइस ज़्यादा होते जाता है। ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब चलिए यहाँ आके देखते हैं जहाँ पे हम लोग थे। इधर यहाँ क्या लिख रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबली कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बिकॉज लुकिंग एट इट अपीयर्स एज इफ वन गुड इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर। बिल्कुल सही बात, एक का प्रोडक्शन पाने के लिए दूसरे को गिव अप कर रहे। अब मूवमेंट अलॉन्ग पीपीसी इम्प्लाइज दैट मोर ऑफ गुड एक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय सेक्रीफाइसिंग द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड वाई, यानी अगर एक्स का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो वाई का कुछ ना कुछ हिस्सा हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो 1 यूनिट एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कितना यूनिट वाई का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, उसी को हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ पीपीसी इज ऑल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व बिकॉज स्लोप ऑफ द कर्व एट ईच एंड एवरी पॉइंट मेजर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वन कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटिव कम्युनिटी गिवन अप। एक कम्युनिटी को पाने के लिए दूसरे कम्युनिटी को कितना गिवन अप किए, ये रेशियो भी पीपीसी कर्व दिखलाता है। इसीलिए पीपीसी कर्व को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कहा जाता है। द रेट ऑफ दिस सेक्रीफाइस इज कॉल्ड द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और आपने रेट वहाँ देखा था कि पहले 1:1 था। इधर उस टेबल में ध्यान दीजिए, कहाँ गया वो टेबल, हाँ इस टेबल में देखिए पहले रेशियो 1:1 था, फिर 2:1 हो गया, फिर 3:1 हो गया, फिर 4:1 हो गया। तो ये रेशियो चेंज होता रहेगा, लेकिन वो जो चेंजेस हो रहा है कि 1 यूनिट एक्स का प्रोडक्शन पाने के लिए कितना यूनिट वाई का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो रेशियो हो रहा वही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। Marginal rate of transformation, it is defined as the ratio of number of units of good sacrificed to produce one additional unit of other good। मतलब वही बता रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिखाता है कि एक का 1 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का कितना यूनिट गिव अप कर देना पड़ा, त्याग कर देना पड़ा, उसको MRT भी कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। MRT मेजर्स द स्लोप ऑफ पीपी कर्व। एक्चुअली में MRT स्लोप झुकाव एंगल में दिखाता है। MRT इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PPC। Actually, MRT is the rate at which the transfer of resources from production of one good to production of other good takes place। मतलब MRT एक्चुअली में बताता है कि जब भी एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे का कितना हम सेक्रीफाइस किए, इस बात का पता हमको चलते जाता है। शेप ऑफ पीपी कर्व डिपेंड्स अपॉन द MRT।
और एक यूनिट पाने के लिए कितना सेक्रीफाइस करते जाएंगे, उसी पर डिपेंड करेगा कि उस वो पीपीसी का कर्व कैसा बनेगा, कितना झुकाव होगा, कितना मोड़ होगा उसमें, कितना लचीलापन होगा उसमें, वो स्ट्रेट होगा ना कि थोड़ा कर्व जैसा होगा। चलिए अगले टेबल में फिर इसका न्यूमेरिकल समझेंगे हम लोग। थैंक यू।